वैभव के दिमाग में एक ख्याल आता है। वो उस गुड़िया को वापस कूड़े में नहीं फेंकता, उस अपने पास रखकर फटाफट कहीं जाने लगता है। वैभव भागकर अपने घर जल्दी से एक दुकान पर जाता है। वह दुकान एक गिफ्ट शॉप थी। वैभव दुकानदार से कहता है, भैया मुझे एक गत्ते का बॉक्स और एक गिफ्ट रैप चाहिए। दुकानदार उस वो चीज़ लाकर दे देता है जो उसने मांगी थी। वैभव दुकानदार को पैसे देता है और फिर अपने सामान को उठाता है और फिर वहां से तेजी से भागकर कहीं जाने लगता है। वैभव भागते हुए कहीं जा रहा था। भागते भागते वो खुद से कह रहा था, मुझे जल्दी से करना होगा, वैसे भी बहुत लेट हो गया हूँ। वैभव भागते हुए एक छोटे से पुराने घर के सामने जाकर रुकता है। ये घर काफ़ी पुराना था। वैभव तुरंत सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। वहाँ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था, वैभव यही रहता था। वैभव तुरंत अंदर जाकर उस गुड़िया को अच्छे से साफ करता है और उस पर थोड़ा सा इत्र छिड़क देता है ताकि उसमें से बदबू ना आए। अब वो गुड़िया दिखने में बिल्कुल नई और अच्छी लग रही थी। वैभव अच्छे से उस गुड़िया को गिफ्ट रैप से पैक कर देता है। वैभव कहता है, मुझे माफ़ कर देना भगवान, लेकिन मेरे पास यही एक रास्ता था। उसके बाद वैभव बिना देरी किए उठकर वहां से मानसी के घर जाने के लिए निकल जाता है। वैभव नहीं जानता था कि वो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा था, क्योंकि वो गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं थी। इस गुड़िया के अंदर एक बहुत ही खतरनाक और खौफनाक आत्मा का वास था। वैभव कुछ देर बाद मानसी के घर पहुंच जाता है। मानसी का घर दिखने में अच्छा खासा था। वैभव डोरबेल बजाता है। कुछ ही देर में दरवाजा खुलता है। सामने मानसी की माँ होती। वैभव उन्हें अपने सामने देखकर थोड़ा घबरा जाता है। मानसी की माँ मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, तुम हो? मुझे लगा हमारे मेहमान आए हैं। खैर छोड़ो, बताओ कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ। वैभव कुछ बोलता उससे पहले अंदर से आवाज आती है, माँ मैंने बुलाया है वैभव को। वैभव देखता है मानसी की माँ के पीछे मानसी खड़ी थी। मानसी की माँ चिढ़ते हुए कहती है, हाँ वैसे भी तुम्हारे अलावा बुलाता भी कौन है इसे। वैभव अपना सर नीचे कर लेता है। वैभव की माँ अंदर चले जाती है। मानसी आगे आकर कहती है, सॉरी वैभव, अगर माँ की बातों का तुम्हें बुरा लगा हो तो। वैभव कहता है, नहीं नहीं मानसी, लेकिन वो ठीक ही तो कहती है। मानसी कहती, बस वैभव अब तुम शुरू मत हो जाना। चलो अंदर, लगभग सभी रिश्तेदार आ चुके हैं, बस केक कट करने वाले हैं। वैभव और मानसी दोनों अंदर आ जाते हैं। वैभव देखता है मानसी का घर बहुत अच्छे से सजा हुआ था। वैभव कहता है, मानसी तुमने घर तो बहुत अच्छे से सजाया है। मानसी कहती है, अच्छा लगा तुम्हें, थैंक यू। मानसी कहती है, तुम बैठो वैभव, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। वैभव एक कुर्सी पर बैठ जाता है। वैभव डर रहा था कि कहीं उस गुड़िया को कोई पहचान ना जाए कि वो नई नहीं बल्कि एक पुरानी गुड़िया है। वैभव थोड़ी देर यही सब सोच रहा था, इतने में मानसी आती है और कहती है, चलो वैभव सब आ गए हैं, अब केक कट होने वाला है। वैभव खड़ा हो जाता है। मानसी की छोटी बहन जो इस साल 11 साल को हो गई थी वो केक कट करती है। सभी तालियां बजाते हैं और सभी रिश्तेदार उसे गिफ्ट देने लगते हैं। अब बस वैभव बच गया था। वैभव भी थोड़ा हिचकिचाता हुआ आगे आता है और मानसी की बहन को गिफ्ट दे देता है। मानसी की छोटी बहन को भी वैभव अच्छा लगता है। वो उसे भाई कहती है। गिफ्ट लेकर मानसी की बहन वैभव को थैंक यू कहती है। वैभव मन ही मन उदास था क्योंकि वो एक पुरानी गुड़िया गिफ्ट में दे रहा था। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद सब घर जाने लगते हैं। वैभव मानसी से कहता है, ठीक है मानसी, मैं भी चलता हूँ अब। इतने में मानसी की बहन कहती है, रुको भैया, मैंने आपका गिफ्ट तो देखा ही नहीं, रुको 2 मिनट अभी खोल कर देखती हूँ। मानसी की बहन तुरंत जाकर वैभव का दिया हुआ गिफ्ट उठाकर लाती है और उसे वैभव और मानसी के सामने खोलने लगती है। वैभव के चेहरे पर पसीना आने लगा था। मानसी की बहन गिफ्ट रैप हटाती है और बॉक्स खोलकर उसके अंदर जो था उसे बाहर निकालने लगती है। मानसी जैसे ही उस डॉल को बाहर निकलती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मानसी भी कहती है, अरे वाह वैभव, ये तो बहुत सुंदर और प्यारी डॉल है। वैभव उस डॉल के तरफ देखता है। वैभव जैसे ही उस डॉल को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वो गुड़िया बिल्कुल नई हो गई थी। उस गुड़िया पर जो थोड़े बहुत धब्बे रह गए थे वो भी बिल्कुल साफ हो गए थे। वैभव देखता है कि पहले उस गुड़िया का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अब उसके चेहरे पर अभी एक मुस्कान थी। वैभव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मानसी की बहन खुश होकर कहती है, थैंक यू भैया, ये सच में बहुत प्यारी डॉल है। वैभव थैंक यू बोलता है और कहता है, ठीक है मानसी, अब मैं निकलता हूँ। मानसी और मानसी की बहन वैभव को बाय कहती है। वैभव बाहर की ओर जाने लगता है। जैसे ही वैभव दरवाजे पर पहुंचता है वैभव पीछे मुड़कर देखता है। मानसी की बहन ने डॉल हाथ में पकड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब से मुस्कान थी, मानो वो गुड़िया सच में मुस्कुरा रही हो। वैभव मानसी के घर से बाहर आ जाता है और अपने घर की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। वो अभी भी यही सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। ऐसा लग नहीं रहा था कि ये वही गुड़िया थी जो मुझे उस कचरे में मिली थी। थोड़ी दूर चलकर वैभव कहता है, खैर छोड़ो, जैसे भी हुआ अच्छा हुआ। कम से कम मानसी और मानसी की बहन को डॉल पसंद तो आई।
वैभव खुश होकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन वो नहीं जानता था जो गुड़िया वो गिफ्ट में देकर आया है वो कोई मामूली गुड़िया नहीं थी। उस गुड़िया की ऐसी मुस्कुराहट का मतलब था कि उसे उसका अगला शिकार मिल चुका था। वैभव नहीं जानता था कि मानसी का परिवार अब एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला था।